वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन को सिक्रीट करता है। डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करता है हार्मोन्स को। ठीक है, हार्मोन्स जो होता है वो केमिकल मैसेंजर होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, इफेक्ट करता है सीधा टारगेट ऑर्गन पे, यानी कि जो भी टारगेट ऑर्गन को ज़रूरत होती है काम करने के लिए हार्मोन्स की, वहीं पे जाके सीधा टारगेट करता है। सो नेक्स्ट है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, एक तरह से मास्टर कंट्रोलर समझ लीजिए। और ये होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है डायग्राम में आप देख सकते हैं उसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये टू लोब्स का होता है, यानी दो लोब्स होते हैं इसमें। और जो पिट्यूटरी होता है ये ऑल्सो कंट्रोल होता है ब्रेन के एक छोटे से एरिया से जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी का भी मास्टर होता है। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। ठीक है, जिसे कि एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसमें सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट होता है। इट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गन, स्केलेटल मसल एंड स्किन। ये क्या करता है, हमारे जो ऑर्गन होता है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। स्केलेटल के जो मसल्स होते हैं उनको ग्रो करने में, साथ ही साथ स्किन को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है सिंथेसिस बाय एडिनो हाइपोफाइसिस, इट इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है और प्रमोट करता है, सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रमोट द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है ना उसको यूटिलाइज करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है दूसरा हार्मोन जिसका नाम है थायरोट्रॉपिक हार्मोन। दिस हार्मोन इज रिलीज्ड आफ्टर द हाइपोथैलेमस सेंड्स थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये तब रिलीज होता है जब हाइपोथैलेमस, यानी कि पिट्यूटरी का जो मास्टर होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, जब वो सेंड करता है टीआरएच, यानी कि थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, तब ये रिलीज होता है ये थायरोट्रॉपिक हार्मोन। थायरोट्रॉपिक हार्मोन ऑल्सो नॉन एज टीएसएच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ थायरॉइड ग्लैंड टू रिलीज T3 एंड T4। ये क्या करता है, इसे टीएच स्टिमुलेट भी बोलते हैं, और साथ ही साथ ये ग्रोथ देखता है थायरॉइड ग्लैंड की। ठीक है, सो नेक्स्ट है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे कि HCTH भी बोला जाता है। ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, स्टिमुलेट होता है और एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, उसके बाद जो होता है ये क्या करता है, जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ना, डायग्राम में देख सकते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड में। ये क्या करता है, ब्लड के फ्लो को देखता है, उसको संचालन करता है, साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड के जो और सारे ग्लैंड्स होते हैं उनके साथ। सो नेक्स्ट है गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये ओवरी और टेस्टिस की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और जो उनकी फंक्शनिंग होता है उनको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, दूसरा इसका सब ब्रांचेस होते हैं FSH और LH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या होता है, जब मैच्योरेशन का टाइम आता है तो ये क्या करता है, ओवरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है फीमेल्स में और स्पर्म को मेल्स में। ठीक है, LH क्या करता है, जब ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओव्यूलेशन जब होता है तो जो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ताकि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो बन पाए फीमेल्स में। ठीक है, LH क्या करता है, साथ ही साथ ये मेल्स में क्या करता है, स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को ताकि वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको बनाए। सो नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इट्स प्रमोट लैक्टेशन। Its secrete is important for stimulating mammary gland for milk production.
यानी किसी भी फीमेल में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये मेमरी ग्लैंड को सिक्रीट करता है, किस लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वाइल प्रेगनेंसी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच क्या होता है, इट इज़ द रिसर्च फॉर स्टिमुलेटिंग मेलानिन प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, मेलानिन का प्रोडक्शन होता है। मेलानिन क्या होता है, ये हमें स्किन का कलर प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को यूवी रेज से बचाता है। सो ये हो गए सारे जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के थे। और नेक्स्ट है हमारे ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेटेड एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ये दो हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। एक होता है एडीएच, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। सो एंड एडीएच को हम बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, हमारे जो यूरिन होता है उसके वॉल्यूम को भी रेगुलेट करके रखता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, इट्स प्रोमोट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द यूट्रस पर्टिकुलरली एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। सो इसमें क्या होता है, जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी में होती है तो वो उसकी जो यूट्रस होता है उसको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जब प्रेगनेंसी का एंड रहता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ऑक्सीटोसिन होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इसे फीड कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो एड्रीनल ग्लैंड है इसके बाद। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, रीनल, यानी कि रीनल हमारी किडनी के लिए टर्म यूज़ किया जाता है, यानी कि ये हमारी किडनी के ऊपर सिचुएटेड होने वाला ग्लैंड होता है जिसे एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये लाइफ सेविंग हार्मोन्स को बनाता है, जैसे कि फर्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलो इसके नाम से पता चल रहा है मिनरल्स, तो यानी ये क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, लेवल को मेंटेन करता है वाटर, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट का। साथ ही इसे सॉल्ट एंड वाटर हार्मोन भी बोलते हैं। दूसरा बनाता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, इट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, किसके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के। इनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, यानी कि जब इनके रिएक्शंस होंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ग्लूको यानी ग्लूकोज, इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, रिएक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। तीसरा है सेक्स हार्मोन। सेक्स कॉर्टिकॉइड, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ गोनाड्स। The adrenal cortex is the site of formation of sex hormone, estrogen and progesterone. ये क्या करता है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, डायग्राम में आप नीचे देख सकते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो फॉर्मेशन करता है सेक्स हार्मोन का, ठीक है। जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल में पाया जाता है। द मेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर इंस्ट्रूमेंटल इन सेक्सुअल एंड फर्टिलिटी, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सेक्सुअलिटी और फर्टिलिटी के लिए रिलीज होते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, मैंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, सेक्स ड्राइव एंड स्पर्म प्रोडक्शन एंड मोर। इन सब चीज़ों के लिए ये जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। सो नेक्स्ट है इसमें हार्मोन ऑफ एड्रीनल मेडुला। जो मेडुला है, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला, डायग्राम में आप देख सकते हैं, वो क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन, ठीक है। नॉरएपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन क्या करता है, इट रेसेस द ब्लड प्रेशर। ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट जो रेस हो रखा है उसको, ठीक है, ब्लड प्रेशर को। दूसरा, ये इट इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल एंड स्केलेटल मसल। ये हमारी जो हार्ट मसल और स्केलेटल मसल होता है उसके ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। और नॉरएपिनेफ्राइन ये क्या करता है, इट्स हैविंग अ रिवर्स इफेक्ट देन एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन के उल्टा काम करता है ये। इट इंक्रीज द सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इट डू अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन मसल एंड लिवर टिश्यू। सो नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, अंडर योर स्किन, ठीक है, फ्रंट पे होता है। डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट होता है जो कि कंट्रोल करता है मैनी
इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग सिक्रीटिंग सर्टेन हार्मोन्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है जो कि कई सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाला और प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड होता है वो होता है ये। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ योर थायरॉयड। थायरॉयड जो होता है दो पार्ट्स में होता है। इसमें टू लोब्स होती हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब होता है। थायरॉयड दैट कनेक्ट टू टू लोब, जो दो लोब कनेक्ट होता है उसको इथमस बोलते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं इन दो लोब को कनेक्ट करने वाला इथमस होता है। योर थायरॉयड इज मेड अप ऑफ थायरॉयड फॉलिकल सेल्स। जो थायरॉयड ग्लैंड होता है, थायरॉयड जो होता है ये किससे बनता है? थायरॉयड फॉलिकल सेल, जिसे कि थायरोसाइट्स बोलते हैं। थायरो मतलब थायरॉयड, साइट्स मतलब सेल, विच क्रिएट एंड स्टोर थायरॉयड हार्मोन। इसके अंदर जो थायरॉयड हार्मोन होता है वो स्टोर होके रहता है। मतलब मेनली देखा गया है कि T3 और T4 जो होता है वो प्रेजेंट रहता है और सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। विच सिक्रीट द हार्मोन कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है? हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। द थायरॉयड हार्मोन इज वेल नोन फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड मैनी अदर बॉडी फंक्शनिंग। थायरॉयड हार्मोन जो होता है इसका मेन काम यही होता है कंट्रोलिंग करना, मेटाबॉलिज्म कराना, ग्रोथ वगैरह ये सारी चीज़ें देखना। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।